आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड की वायरिंग। यस, सो इसमें क्या, सबसे पहले मैं आपको 3 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग सिखाऊंगा। उसके बाद फिर 10 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग सिखाऊंगा। इस तरीके से हम इस वीडियो में 3 मॉड्यूल और 10 मॉड्यूल के इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली बता दूं, ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, है ना। ग्राउंडिंग का वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है स्पेशली, और इसमें जो है इसको हम बोलते हैं फेस, है ना। यहाँ पे पी लिखा हुआ है और इसको बोलते हैं न्यूट्रल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सॉकेट और ये है हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच, जो कि ऑन ऑफ करने के काम में आता है ना। इसका सिंपल सा ऑपरेशन है, ये है हमारा स्विच। आई होप कि ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट वायरिंग करना सिखाता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो देखो, ये हमारा मेन फेस है। समझ लो कि ये यहाँ पर हमारा मेन फेस ये है, ये हमारा मेन फेस है। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा ग्राउंडिंग है, क्योंकि हमें 3 मेन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। किसकी? फेस की पड़ेगी, न्यूट्रल की पड़ेगी और ग्राउंडिंग की। तो ये जो ग्राउंडिंग है, ये मैं आपको 3 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग सिखा रहा हूँ। ये देखो, ये डायरेक्ट हमने ग्राउंडिंग जो थी हमारी मेन सप्लाई की, उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। आई होप कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या काम करेंगे, न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल की केबल है, इसको हम इस न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट कर दिए। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखो, अब ये जो फेस है, अब ये फेस की जो केबल है, इसको लेंगे हम और ये स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमने स्विच में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये जो हमारा है, ये जो फेस की केबल थी, ये फेस का जो वायर था, उसको हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा 3 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग, है ना। ये जो हमारा मेन सप्लाई है उससे। तो देखो इसमें क्या है, देखो अब अभी हम लोग जो ऑपरेट कराते हैं, हम लोग जो एक्सटेंशन बोर्ड को ऑपरेट कराते हैं, उसमें जो हम लोग जो स्विच में जो ये फेस का केबल ही हम क्यों जोड़ते हैं स्विच में। ये जो आपका सॉकेट है, सॉकेट से जो फेस का जो है केबल, वो हमने स्विच में जोड़े, और मेन फेस का केबल भी हमारा आके स्विच में ही क्यों कनेक्ट हुआ, है ना। इसका भी मैं बताता हूं आपको। देखो, यदि हम लोग यहाँ पर ये जो है न्यूट्रल और ये ग्राउंडिंग, यदि हमने ये न्यूट्रल का वायर यहां जोड़ दिए स्विच में, और हमने यदि स्विच से उसको ऑपरेट कराए और डायरेक्टली हमने फेज का वायर ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में क्या रहेगा, पावर रहेगी। हम स्विच को ऑफ कर देंगे तब भी, क्योंकि फेस अवेलेबल रहेगा। और यदि फेस अवेलेबल है तो वो फेस क्या काम करेगा, वो फेस अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ है ना, उसमें जैसे अपन धरती में चलते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, वहां से हमको मिल जाता है न्यूट्रल। वहां से न्यूट्रल मिल जाएगा और यहाँ से हमको फेस मिल जाएगा। और जब फेस और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे तो हमको शॉक लग जाएगा, है ना। तो मतलब स्विच ऑन ऑफ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। स्विच आप ऑन करो ऑफ करो, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जो फेस है, फेस से ही हम ऑपरेट कराते हैं स्विच को, है ना। पूरे एक्सटेंशन बोर्ड में देखो, न्यूट्रल को आप टच भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंडिंग को टच कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो भी हम लोगों की ही लापरवाही के कारण होता है। रिटर्न करंट जो आता है ना, वो हम लोगों की लापरवाही के कारण होता है। और ये जो ग्राउंडिंग का जो कंसेप्ट है, वो तो स्टैटिक चार्ज भी हमारा मतलब पृथ्वी में या फिर ग्राउंड में करता है ये, एज वेल एज जो भी हमारा करंट होता है थोड़ा बहुत, मतलब इधर उधर कुछ हो गया है ना, जो मतलब लीकेज करंट हुआ, तो वो लीकेज करंट को भी ये ग्राउंडिंग में डालता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 10 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड की तरफ और उसकी वायरिंग करना सीखते हैं। और आपको कुछ भी यदि रहेगा ना डाउट, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि यार मैं भी ऐसा नहीं हूं कि हम लोग इस फील्ड में है। वो तो मैं ऐसे ही करके कुछ कुछ चीजें, कभी मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ नॉलेज दूं, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं यूट्यूब के थ्रू, ये कुछ नहीं। ये तो सिर्फ यार आपको और हमारा कम्युनिकेशन है, आपको और हमारा प्यार है, जिसके लिए मैं बस वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करूं और लोगों की हेल्प करूं।
लेकिन क्या होता है यार, अभी ना क्या उस सिचुएशन में नहीं हो कि मैं आपकी लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। लेकिन पहले मैं डेफिनेटली करता था, फ्री में कोचिंग्स पढ़ाता था, सब कुछ करता था। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब क्या होता है ना यार, थोड़ा सा इनकम भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो मैं सब कुछ फिर से स्टार्ट करूंगा। देखना, मैं बिल्कुल जैसे मैं पहले करता था ना, गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू आप लोगों को सबको पढ़ाता था, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, कोई भी पैसा नहीं लेता था। और ऑफलाइन में भी जब बच्चे मेरे घर में आते थे, तो मैं तब भी पढ़ाता था फ्री में। तो अभी भी मैं वही काम करूंगा। लेकिन अभी क्या, थोड़ा सा मैं कुछ है ना, समझ रहे हो ना आप, कुछ मतलब चल रहा है अभी भी, और डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूंगा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है मेरा, बस ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल, उसके बाद फिर हम बहुत अच्छी तरीके से सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्री में लाऊंगा, आप लोगों को बुक्स गिफ्ट करूंगा, आप लोगों को पेन पेंसिल कॉपी, किसी की कॉलेज की फीस, सारा सब कुछ होएगा, मैं सारी तरीके से हेल्प करूंगा। लेकिन क्या अभी ना यार, थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है मेरा। तो जैसे ही स्ट्रगल खत्म होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा, सारी तरीके से। और यार मैं तो बिल्कुल, अपन लोग बढ़िया जूम मीट में, गूगल मीट के थ्रू, बिल्कुल टू वे कन्वर्सेशन के थ्रू अच्छे से बात करेंगे एक दूसरे से, है ना। आप लोगों की प्रॉब्लम जितना यदि मेरे से हो पाए तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करने का ट्राई तो करूंगा ही करूंगा 100%, है ना। तो अभी चलो, विदाउट, अब तो क्या बहुत सारा मैं बात कर लिया हूँ, ये बात वैसे भी नहीं करना था, है ना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा 10 मॉड्यूल का है ना, 10 मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड। क्योंकि ये जो हमारा सॉकेट है, चलो ये जो सॉकेट है हमारा, ये सॉकेट की जगह 2 स्विच बैठ जाते हैं, इस सॉकेट की जगह भी 2 स्विच बैठ जाते हैं। तो क्या हम मॉड्यूल कैसे गिनते हैं कि कितने मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड है? जैसे कि एक हमारा ये सिंपल सा एक्सटेंशन बोर्ड है ना, ये एक्सटेंशन बोर्ड है। अब इस एक्सटेंशन बोर्ड में सपोज दैट कि ये हमारा है 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच। यदि पूरे एक्सटेंशन बोर्ड में 3 स्विच बैठ जा रहे हैं, तो हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो 3 मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड हम उसको कहेंगे, है ना। उसको हम 3 मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड कहेंगे। अभी इसमें क्या है कि ये जो हमारा, ये सॉकेट की जगह पे हमारा 2 स्विच बैठेंगे, ये सॉकेट की जगह पे 2 स्विच बैठेंगे, तो 2 स्विच कितने हो गए, 4 स्विच हो गए। और है ना, यहाँ पे 2 स्विच बैठेंगे, यहाँ पे 2 स्विच बैठेंगे, और यहाँ पे 2 स्विच बैठेंगे, 2 और 2 4 स्विच हो गए, और दो ये 6, है ना, 6 स्विच हो गए। तो हमारा ये हो गया 6 मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड, है ना। ये हमारा 6 मॉड्यूल का एक्सटेंशन बोर्ड हो गया। मैं 10 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के पहले चलो 6 मॉड्यूल के एक्सटेंशन बोर्ड को हम कंप्लीट करते हैं ना। चलो उसकी वायरिंग में आपको बताता हूँ सिंपली। तो क्या काम करेंगे फिर वैसे ही, क्या है कि ये हमारा फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा है ग्राउंडिंग, है ना। ये तीनों जो हमारे मेन सप्लाई है, तीन ही मेन सप्लाई है। तो खैर इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, जैसे जो फेस है, फेस का कलर रेड होता है, न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है, वो जो ग्राउंडिंग का कलर ग्रीन होता है। लेकिन मैं अभी क्या, अभी ऐसे ही मतलब आपको बिना वो कलर के बता रहा हूँ, क्योंकि है ना, थोड़ा सा यार मैं भी मतलब थोड़ा सा चल रहा है, टाइम की अभी शॉर्टेज है, और बहुत स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है यार, क्या बताऊँ क्या चल रहा है लाइफ में। अब ऐसा बता थोड़ी सकते सबको यार क्या चल रहा है ना। तो अभी क्या, लेकिन डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ जरूर से अपन अच्छा करेंगे, है ना। और फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर से सारी चीजें स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा क्या है कि अभी चलो खैर कोई बात नहीं, ये जो ग्राउंडिंग का कनेक्शन करना सिखाता हूँ आपको। जो ग्राउंडिंग का वायर है, डायरेक्ट हमने वहां से लाए मैन, हमारा जो सप्लाई का ग्राउंडिंग था वो हमने इस ग्राउंडिंग से जोड़े, और इसको लूपिंग कर दिए इसके साथ, है ना। आई होप कि ये जो ग्राउंडिंग का केबल लगाना आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक्सटेंशन बोर्ड में ग्राउंडिंग के केबल की वायरिंग करेंगे। उसके बाद फिर क्या काम करना है, फिर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का हमारा मेन वायर आया है, और उस न्यूट्रल के वायर को हमने कनेक्ट किया इस न्यूट्रल के साथ, और इस न्यूट्रल को फिर कनेक्ट कर देंगे हम इस न्यूट्रल के साथ। आई होप कि ये न्यूट्रल की वायरिंग भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना, है ना। अब क्या काम करते हैं, अब फेस। तो ये जो फेस है हमारा, इस फेस के वायर को हमने लिए, और ये स्विच से यहां से कनेक्ट किए, और ये यहां से कनेक्ट कर दिए। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या काम करेंगे हम, ये फर्स्ट वाले सॉकेट को हम इस वाले स्विच से ऑपरेट कराते हैं, तो हमने इस फेस को इसके साथ कनेक्ट कर दिए। फिर जो सेकंड वाले हमने स्विच है, सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला स्विच है, उससे हम इस सेकंड वाले सॉकेट को ऑपरेट कराएंगे। ये आई होप की समझ में आया होगा आपको, है ना। ये जो है क्या बोलते हैं, ये अपना है एल, है ना, फेस है, लाइन लाइन का वायर है, और यह न्यूट्रल का, और यह हमारा ग्राउंडिंग का, है ना। सब लिख देता हूं मैं, ये भी हमारा ग्राउंडिंग का केबल है, ये हमारा लाइन का है, और ये न्यूट्रल का।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और फिर मैं बहुत सारे वीडियोस और बनाऊंगा, जैसे कि एमसीबी के वीडियोस बनाऊंगा, कॉन्टेक्टर के वीडियोस बनाऊंगा, रिलेस के वीडियो बनाऊंगा, और बहुत सारी जो भी चीजें हम लोगों के, जैसे कि लिमिट स्विच के वीडियो बनाऊंगा। सब चीजें अपन धीरे धीरे समझेंगे, बहुत इजीली समझेंगे। और हो सका तो गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू हम लोग ट्राई करेंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, टू वे कन्वर्सेशन होगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हो आप वो लाइव में से पूछ सकते हो, हम लोग एक दूसरे से बात करते करते सीखेंगे, है ना। तो अभी आपको ये समझ में आया, नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मेरे को बोलिए, बिल्कुल मैं तो आपको यार हूँ ही बिल्कुल डाउट क्लियर करने के लिए रेडी, ऑलवेज रेडी हूँ। आई होप कि ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड कनेक्शन, ये मैं क्या थोड़ा सा, है ना, अभी आप इसको देख के समझो, है ना। ये देखो, ये हमारा जो क्या है कि इसमें क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा फैन है, ये हमारी 2 पोल की एमसीबी है, ये हमारा स्विच है, ये भी हमारा स्विच है, ये भी हमारा स्विच है, ये हमारा रेगुलेटर है ना। ये हमारा सॉकेट है ना। ये हमारा इंडिकेटर है, ये भी हमारा सॉकेट है ना। और वो कैसे कैसे कनेक्शन इसमें हुआ है आप समझो इसको।